चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या क्या होगी, आपको यह ज्ञात करना है। तो चलिए मैं आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा। मैथ्स वैसे 5 सेकंड में नहीं होती है, आप वीडियो पुश करके ज्यादा समय ले लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस बहुत है, समझाने पड़ते हैं, तो मुझे समय थोड़ा ज्यादा चाहिए डिफाइन करने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताइए क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं, आपने अभी तक अपना आंसर निकाल लिया होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए, तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। दो संख्याओं का योग दो संख्याओं का योग 9 है, तो हम यहां पर संख्याएं तो नहीं जानते कौन है, तो बचपन से क्या है मानते हैं हम, x मानते हैं, y मानते हैं, a मानते हैं, v मानते हैं, वैसे ही मान लेंगे हम। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर 9 हो जाएगा। और व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे a लिखा हुआ है तो a का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a। x लिखा है तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x। y लिखा है तो y का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/y। मतलब जो भी संख्या दी हुई है अगर उसका व्युत्क्रम पूछा जाए तो उसको 1 के बटे में लिख दीजिए, वो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो यहां पर तो समीकरण 1 हमसे क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग a प्लस b का योग 9 है और उनके व्युत्क्रम का योग क्या है, 1/2। मतलब 1/a प्लस 1/b बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, मतलब 1/2। आप समझ ही गए होंगे। तो यहां पर आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे, इस संख्या इसको तो अभी सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करके एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालिए। तो ए बी आप लेंगे क्या, कॉमन, एलसीएम की तरीके से ए बी कॉमन ले लेंगे। a प्लस बी बराबर 1/2, त्रिक गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी बराबर ab। ठीक है, तो यहां पर a प्लस बी की वैल्यू हमारे लिए दी हुई है, क्या दी हुई है, 9 दी हुई है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, तो 2 गुणित 9 बराबर ab। तो ab की वैल्यू क्या आ जाएगी, ab की वैल्यू 18 आ जाएगी। तो देखिए हमारे लिए समीकरण सॉल्व करने पर a प्लस बी की वैल्यू पता चल गई 9 और a मल्टीप्लाई b की वैल्यू पता चल गई 18। तो इतना तो हम जरूर कह सकते हैं कि वो जो भी संख्याएं होंगी उनको जोड़ने पर 9 आएगा, उनका मल्टीप्लाई करने पर 18 आएगा। तो उनमें से एक संख्या हमें ज्ञात करनी है। चलिए अब हम ऑप्शन से लेकर इसके आगे का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे। तो 2 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पर 9 आ जाए, तो 2 में हम 7 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। लेकिन क्या 2 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इसी प्रकार 5, तो 5 में तो 18 आएगा ही नहीं। अब बात करें 4, तो 4 में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा ही नहीं। बचा हमारा क्या, 6। तो हमारा शक जाता है कि कहीं 6 ही आंसर तो नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। तो 6 में क्या जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा, तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और 6 में 3 का गुणा अगर करेंगे तो 18 होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां पर हमारा एक नंबर क्या होगा, एक नंबर 6 होगा और एक नंबर 3 होगा। तो यहां पर 3 तो कहीं दिया नहीं है ऑप्शन में, तो हमारा 6 आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप कुछ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक। बाकी ट्रिक आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यह रहा एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, एक कैंटीन में एक सप्ताह में 112 किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता पड़ती है, तो 69 दिनों में कितने किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए थोड़ा समय देता हूं आपके लिए, सॉल्व करिए। ज्यादा समय के लिए वीडियो पुश कर लिया करें। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा, कईयों का आंसर भी आ गया होगा, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके क्वेश्चन आते हैं तो बेसिक मेथड क्या लगाएंगे हम, एक कैंटीन में एक सप्ताह में कितना केजी गेहूं, एक सप्ताह में 112 केजी गेहूं। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। 7 दिन में कितना गेहूं, 7 दिन में 112 केजी गेहूं। तो एक दिन में कितना गेहूं, बचपन में सॉल्व करते थे इस तरीके से, एक दिन में कितना, 112/7 केजी गेहूं। अब हमसे कितना पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 69 केजी गेहूं। कितना पूछा गया है, 69 दिनों के लिए। तो 69 दिनों के लिए क्या करेंगे हम, तो 69 दिनों के लिए हमारे लिए कितना गेहूं चाहिए, तो 112/7 मल्टीप्लाई बाय 69 केजी। सॉल्व करिए, 7 से 69 तो कटेगा नहीं।
7 से 112 को काट के देखिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचे क्या 4, 7 छिंग 42, 16 मल्टीप्लाई बाय 69। इन दोनों का मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हैं, मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 1104 kg आंसर आ जाएगा, 1104 आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमारे लिए आंसर केजी में निकालना है, गेहूं क्योंकि किलोग्राम में नापा गया है, तो यहां पर जो यूनिट होगी वो किलोग्राम रहेगी, जैसा कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं, हर ऑप्शन के साथ किलोग्राम है। तो 1104 ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1104 kg गेहूं 69 दिनों के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2020 में जो अभी हमने एनालिसिस, कुछ समय पहले एसएससी की जो एग्जाम चल रहे थे उसके एनालिसिस में भी ये क्वेश्चन हमने दिया था, एग्जाम में पूछा गया है। तो हाल ही में हुए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 1 और 300 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होंगी। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, निकालिए, थोड़ा समय दिया जाएगा आपको। चलिए देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने अपने समय का सदुपयोग करते हुए आंसर निकाला होगा। तो जब ऐसे कॉमन नंबर दिए, अगर अलग अलग नंबर देकर कॉमन चीज पूछ ली हो, जैसे बहुत सारे नंबर दिए हों और उन सब नंबरों से मिलकर बन रहे कोई एक नंबर को पूछा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या निकालना होता है, एलसीएम, जिसको आप लघुत्तम समावर्त कहते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 5 का एलसीएम निकाल लीजिए आप। 3 से डिवाइड करेंगे 1, 5 में जाएगा तो 5 का 5 ही 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1, तो 3 5 है 15। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम निकालकर जो भी संख्या दी हुई है बड़ी, उसको डिवाइड करना है। तो 300 में 15 का भाग दिया हमने, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 0, यानी कि 20 नंबर ऐसे होंगे 3 और 5 दोनों से विभाजित हो सकेंगे 1 से लेके 300 के अंक के बीच में। तो यहां पर 20 ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ALP CBT 2 22 जनवरी 2019 का क्वेश्चन है ये। यदि 37A प्लस 37B बराबर 5661 है तो A और B का औसत क्या होगा। चलिए सॉल्व करिए, थोड़ा सा समय दिया जाएगा आपके लिए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने आंसर निकाल लिया होगा, अपना सॉल्व कर लिया हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो एकदम बेसिक मेथड है, 37A प्लस 37B अपॉन 5 6 6 1। तो यहां पर 37 यहां पर भी है, 37 यहां पर भी है, तो हम 37 को कॉमन ले लेंगे। A प्लस B बराबर 5 6 6 1 जो कि दिया हुआ है। A प्लस बी कॉमन यहां पर हमने निकाल लिया। 37 यहां पर मल्टीप्लाई में है, यहां पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 37 को हम यहां से यहां भेज देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस बी बराबर 5661 अपॉन 37। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, तो आप इसको अगर डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 153। डिवाइड तो आप कर ही सकते हैं। अब ये तो मैं आपके लिए, क्योंकि मोस्टली मैंने सारे क्वेश्चन मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले कर करके बताए हैं, ये आप कर ही सकते हैं। तो यहां पर A प्लस बी अपॉन 153 बराबर 153 आ गया। अब हमें क्या बोला है, औसत निकालने के लिए। तो कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, 3 नंबर होते तो 3 से डिवाइड करते, 4 नंबर होते तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, कुल परिणाम बटे परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम कितना आया है, 153। परिणामों की संख्या कितनी है, 2 है। 153 को 2 से डिवाइड करिए, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, बचा क्या 1 13, 2 ही 6 12, बचा क्या 1.0, 76.5। कहां है ऑप्शन, 76.5, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके इस प्रकार से सॉल्व होंगे। बाकी आपकी मेथड जिंदाबाद, जो भी आपकी मेथड है उससे बढ़िया मेथड कोई भी नहीं। भगवान ने जो आपको सिखा दिया वो मैं कभी नहीं सिखा सकता, इसीलिए जो आपका मेथड है आप उससे सॉल्व करिए। अगर नहीं बनता है तो जो मैं आपको बता रहा हूं इससे कभी गलत होगा ही नहीं, क्योंकि ट्रिक इंसान भूल जाएगा लेकिन बेसिक कभी नहीं भूलेगा, याद रखिएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने। एक संगठन में 1850 कर्मचारी हैं, इनमें से 38% का तबादला अलग अलग स्थानों पर हो गया। ऐसे कितने कर्मचारियों का तबादला हुआ है? आपको बता दूं, ये यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा, यूपी पुलिस का क्वेश्चन है ये। चलिए थोड़ा सा समय दिया जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए, आंसर बताइए। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने आंसर निकाल लिया होगा। तो बिल्कुल सही आंसर निकाला है। जो भी आपने आंसर निकाला है मैच करते हैं। संगठन में कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 1850 है। एकदम आसान है। कितने परसेंट अधिकारियों का तबादला हो गया? कितने परसेंटों का तबादला हो गया? तो 38% का तबादला हो गया। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 0 से 0, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 इनाम 18, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 3 15, बचे यहां पर कितने? 3 बचे, 5 7 35, 37 गुणित 19 करके देखिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहां पर आंसर आपका आ जाएगा 703 लोगों का तबादला हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा 703 लोगों का तबादला हुआ। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। अनरिमा 10,250 रुपए का निवेश 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर करती है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100, जिससे उसे कुल 12,710 रुपए धन की प्राप्ति होती है। यह धनराशि पाने के लिए उसने कितने वर्ष निवेश किए? मतलब उसने हमारे लिए जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है कुल वो बताया है, और हमारे लिए P बताया है, हमसे कितने वर्ष यानी कि समय पूछ लिया है। क्या होगा इसका आंसर आपको यह बताना है। चलिए आपके लिए थोड़ा सा समय दिया जाएगा, सॉल्व करिए इसको। उम्मीद करता हूं कि आपने आंसर निकाल लिया होगा। तो इस प्रकार से बेसिक क्वेश्चंस हैं ये। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये किस एग्जाम का क्वेश्चन है। तो ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे जो पूछे जा रहे हैं सीधे सीधे एग्जाम में उठ के आएंगे, सीधे सीधे। आप खुद देखिएगा, आज की डेट देख लीजिए, और जिस दिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए एनालिसिस में, उस दिन का वीडियो देखिएगा। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन इस तरीके से आपको अगर क्वेश्चन दिया है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या रुपए दिए हुए हैं, क्या क्या चीज दी है, क्या क्या चीज नहीं दी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या दिया है। तो हमारे लिए रेट दिया है जो कि 4% प्रति वर्ष है। फिर हमारे लिए P दिया हुआ था, P कितना दिया हुआ है? 10,250। हमारे लिए कुल कितने रुपए मिले इतने वर्ष के बाद में ये दिया हुआ है। तो हमारा SI और SI कितना हो जाएगा? जो हमारे जमा किए थे हमने, जितने पैसे हमने लगाए थे, माइनस उनमें से जितना हमको मिला है 12,710, इतने हमने लगाए थे, हमें इतना मिला है। तो हमें इंटरेस्ट कितना मिला है? तो हमें SI कितना मिला है? हमें SI मिला है 2460 रुपए। ये तो सॉल्व कर सकते हैं ना आप, 2460 रुपए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो अब आपसे क्या पूछा गया है? कितने वर्ष के लिए निवेश किया? तो अब हमारा जो फॉर्मूला था SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, इसमें लगाइए। SI क्या है? इंटरेस्ट हमें कितना मिला है? 2460। P हमारा कितना है? 10,250। रेट कितना है? 4%। टाइम हमें पता नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब इसको x यहीं रहने दीजिए, जिसको आपने टाइम, इसको टाइम भी मान सकते हैं अगर आपको x नहीं मानना है। टाइम पूछा गया, अगर आपको t मानना है तो t मान लीजिए। चलिए यहां से हम इसको t मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर भी इसको t कर देते हैं। ठीक, टाइम। तो t बराबर क्या हो जाएगा? 100 जाएगा ऊपर, बाकी सब जाएंगे नीचे। ठीक है, पक्षांतर जब करेंगे तो 2460 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 10,250 मल्टीप्लाई बाई 4,
2460 इंटू 100 अपॉन 10,250 मल्टीप्लाई बाई 4। इसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहां पर जो आ जाएगा ये आएगा 6 साल। मतलब 6 साल उसने पैसे लगा के रखे, तब जाके उसका 10,250 रुपए 12,710 रुपए उसको मिला 4% वार्षिक दर की ब्याज से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। और हां, आपने देखा होगा एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार के रहते हैं कि 9,900, माफ करिएगा, 9,999 में 9,09,999 का आप गुणा करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना आपको आना चाहिए, बेसिक ट्रिक होती है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तब तक आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले, और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। साथ साथ वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं।